बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स, बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स की कुछ बेसिक्स सुनिए आप। मैं आपको बात बता रहा था कि 3 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ध्यान से सुनना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है उसे आई से डिनोट करते हैं। अब से कभी वेक्टर में आई आया, इसका मतलब बस समझ लेना एक्स एक्सिस है। जे आया, जे के ऊपर कैप, इसका मतलब वाई एक्सिस, के आया जेड एक्सिस। आई जे के एक्स वाई जेड, समझ जाओ वेक्टर की ये डिनोशन है। आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। इसकी वैल्यू अगर कोई पूछे कि भैया आई जे के की मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो ये यूनिट वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इनकी वैल्यू क्या होती है? 1। दे डिनोट्स द डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो आई जे के का मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस है। ठीक, एक बात। दूसरी बात, मान लो एक कोई पॉइंट है यहां और एक ये कोई पॉइंट है यहां, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2। बोला, हमसे पूछा गया कि जी आप ए बी वेक्टर बना के दिखाओ। हमें पॉइंट्स पता होंगे तो हम वेक्टर कैसे बनाते हैं। तो वेक्टर बनाने का ये फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। तो ये वेक्टर बनाने का फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल ये पहला फॉर्मूला है इस चैप्टर का, समझ जाओ आप। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको एक पॉइंट दे रखा है ए, वो है 1 2 3। एक पॉइंट है बी, वो दे रखा है 4 1 7। हमसे बोला जी ए बी वेक्टर बनाओ। तो आपने सिंपली ये याद रखना है, पहला माइनस पहला, फर्स्ट माइनस फर्स्ट। 4 माइनस 1 क्या हुआ? 3i, उसके साथ आई लगाना, प्लस सेकेंड माइनस सेकेंड, 1 माइनस 2 क्या हुआ? -1, उसके साथ j लगाना, प्लस थर्ड माइनस थर्ड, 7 माइनस 3 क्या हुआ? 4, उसके साथ k लगाना। समझ में आया? सिंपल। तो x यही है वो x1 y1 z1 या x2 y2 z2। तो क्या था? x2 माइनस x1, तो ये x2 है, ये x1 है। तो 4 माइनस 1 3i, 1 माइनस 2 -1 j, 7 माइनस 3 4k। अरे बात समझ में? तो फर्स्ट माइनस फर्स्ट आई, सेकंड माइनस सेकंड जे, थर्ड माइनस थर्ड, ये इस पूरी लाइन को रिप्रेजेंट करता है वेक्टर फॉर्म में। ये बात समझ में आई? पहली बात। दूसरी बात कि अगर हमें एक वेक्टर दे रखा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक कोई वेक्टर आपको बना बनाया दे दिया। अब वेक्टर जो देंगे वो ऐसे आई जे के फॉर्म में देंगे। जैसे ये वेक्टर है ना 3i 1j 4k, ऐसे कोई वेक्टर बना बनाया दे देंगे। बोलेंगे इसका मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ बताओ जी कितनी है, इसकी वैल्यू बताओ। तो मैग्नीट्यूड को मैंने आपको बताया मॉड से डिनोट करते हैं। तो मॉड कभी निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है √x² y² z²। √x² प्लस y² प्लस z², ये पाइथागोरस से आता है। तो अभी तो आपको याद रखना है। जैसे ये वेक्टर है, जैसे ये एक वेक्टर दे दिया जी, ये ए से बी तक आपने वेक्टर बना दिया। अब बोला इसका मैग्नीट्यूड बताओ, मॉड। तो इसका मॉड ऐसे निकलेगा, √ पहले का स्क्वायर, इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर, प्लस दूसरे कोफिशिएंट का स्क्वायर, प्लस तीसरे कोफिशिएंट का स्क्वायर। बात समझ में आई? पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस तीसरे नंबर का स्क्वायर, कितना हुआ ये? 26। 9 और 1 10 और 16 26। तो यानी इसकी जो लेंथ है ए से बी तक वो √26 है। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालते थे ना, वही है एक तरह का ये। तो अगर कोई वेक्टर दे दिया जाए तो उसका मॉड यानी इसकी मैग्नीट्यूड निकालना है। मॉड ए बी का मतलब इसकी लेंथ, यहां से यहां तक की क्या लेंथ है। तो इसकी लेंथ कितनी है? √26। 26 तो निकल नहीं सकता, तो रूट में ही छोड़ देना। अरे बात समझ में? तीसरी बात, हमें कोई वेक्टर ऐसे बना बनाया दे देंगे। मान लो ये दे दिया 2i प्लस 3j प्लस 6k, ये वेक्टर दे दिया। ठीक है, हमसे बोला इसका आप निकालो फाइंड यूनिट वेक्टर। जो मैंने आपको कहा था, अभी ये फॉर्मूला बताऊंगा मैं। यूनिट वेक्टर अलोंग ए का यूनिट वेक्टर बनाओ, ये क्वेश्चन है तीसरा। तो आंसर, आप पहले क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, मॉड। मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला है? √ फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस थर्ड स्क्वायर। तो क्या होगा? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये 7 आएगा। 36 और 4 40 और 9 49। 49 का रूट क्या हुआ? 7। समझ में? मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 49 आएगा ना, √49 क्या हो गया? 7।
तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आया 7। अब आपको बोला जी यूनिट वेक्टर बताओ, तो मैंने आपको बताया कि यूनिट वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, ए के ऊपर कैप लगा के, इसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर का आपको फॉर्मूला लिखवाया था ए वेक्टर अपॉन मॉड ए, जिनको याद नहीं है ए यूनिट वेक्टर का पीछे क्या फॉर्मूला लिखवाया था, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। तो इसमें बस वैल्यू डाल देनी है आपको। ए वेक्टर मतलब ये पूरा ए वेक्टर है, कितना दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस 6k डाल के डिवाइड बाय मॉड ए कितना आया है 7। मॉड ए की वैल्यू कितनी आई है 7। बस ऐसे ही छोड़ देना, बस एक काम और कर देना, ये 7 अलग अलग लगा देना सबके नीचे, मतलब 2/7i 3/7j 6/7k। ये बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे ये लोग, ये बेसिक्स थे, ये खत्म हो गए। मान लो मैंने आपको ए दे दिया बी दे दिया, ऐसे पॉइंट दे दिया, तो आपने पहले क्या सीखा कि वेक्टर कैसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वेक्टर, पहला माइनस पहला आई, दूसरा माइनस दूसरे के साथ जे, और तीसरे माइनस तीसरे के साथ के, यानी x2 माइनस x1 आई, y2 माइनस y1 j, z2 माइनस z1 के। वेक्टर ऐसे निकालते हैं। दूसरा आपने सीखा मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मॉड। मॉड कैसे निकालते हैं, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस थर्ड स्क्वायर, मॉड निकलता है। तीसरा आपने सीखा कि यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं। कोई वेक्टर अगर पता हो, अब अगर मान लो मुझे बोलता है जी ये पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट दे दिया, बोला इसका यूनिट वेक्टर बनाओ, तो पहले तो आप इसका वेक्टर बनाओगे, इसको ए मान लेना, स्मॉल ए मान के इस फॉर्मूले में डाल देना। तो ए मानने के बाद इसका मॉड निकाल लोगे, है ना। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, दिस वेक्टर अपॉन दिस, यानी इसी वेक्टर को इसके मॉड से डिवाइड कर दो, उसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। जैसे 7 से डिवाइड किया ना आपने, ऐसे इसको इससे डिवाइड करोगे, तो आंसर क्या होगा इसका यूनिट वेक्टर का, 3/√26i माइनस 1/√26j और 4/√26k। समझ आ रही है। अगर इसका यूनिट वेक्टर बनाना है ए बी का यूनिट वेक्टर, तो ऐसे लिखोगे ए बी कैप। तो ए बी कैप क्या होगा, ए बी वेक्टर अपॉन मॉड ए बी। ए बी कैप क्या होगा, ए बी वेक्टर अपॉन मॉड ए बी, यानी ये जो वेक्टर है 3i माइनस जे प्लस 4k, उसको किससे डिवाइड कर देंगे, मॉड ए बी से। मॉड ए बी कितना था √26, तो √26 ऐसे अलग अलग लगा देना सबके नीचे। तो ये इसका यूनिट वेक्टर है ए बी का। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपने सीखी, ये तो मैंने जैसे एग्जांपल दिया। वेक्टर कैसे बनाते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, और अगर कोई वेक्टर दे दे तो उसका यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं, उस वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर देते, यूनिट वेक्टर आ जाता है। बात समझ में आ गई। तो ये लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। पॉज कर दो।